आखिरी रात भी देख रहे हो ना, कल पेपर है तो भी देख के जाना बाबू। सेम ऐसा ही बाबू रहेगा D2 क्वेश्चंस। तो 100 में 100 क्वेश्चन की तैयारी यहां से हो जाएगी। ये वीडियो मिस मत करना, चुपके से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेना। बहुत बहुत स्वागत है DK सर क्लासेज में। जितने भी प्यारे बच्चों का बाबू 24 फरवरी को बाबू आपका पेपर है हिंदी का, तो आज का ये पेपर अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि वायरल पेपर मैं खोज के लाया हूं। बहुत ही टाइम लग गया क्योंकि इसमें काफी मुझे मेहनत करना पड़ा। 24 तारीख के जितने भी बच्चों का क्लास 12 का पेपर आएगा, सेम ऐसा ही बाबू रहेगा D2 क्वेश्चंस। तो 100 में 100 क्वेश्चन की तैयारी यहां से हो जाएगी। ये वीडियो मिस मत करना, चुपके से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेना, क्योंकि इसमें पूरा इस पेपर का, वायरल पेपर का सॉल्यूशन भी बताऊंगा। देख लीजिए, एक एक क्वेश्चन आपके लिए कीमती है, क्योंकि इतने दिन से मैं पेपर नहीं लेके आ रहा था। क्या वजह था? क्योंकि वायरल पेपर की सर्च थी कि कौन सा पेपर, इसका मैं सर्च बहुत तगड़े तरीके से किया हूं, जो बच्चे अच्छे से इसको पढ़ के जाता है। समझिए ना बाबू कि आपकी तैयारी 100 में 100 पक्की है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को मैं टच करूंगा और आराम से सिखा दूंगा। आप आराम से ये क्वेश्चन चुपके से आराम से बैठ के देख लो, ठीक है? ज्यादा वक्त तो नहीं, बाकी जल्दी से जल्दी सिखा देता हूं। सबसे पहले जितने भी प्यारे बच्चों का 24 तारीख को पेपर है बाबू, तो ये हिंदी वाला पेपर, ये वायरल पेपर को अच्छे से पढ़ लेना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, थोड़ा सा उसको भी दे देना। और ये पेपर पढ़ के ही जाना है, बिल्कुल कह रहा हूं। यानी कि पेपर के आखिरी रात भी देख रहे हो ना, कल पेपर है तो भी देख के जाना बाबू। एकदम इस पेपर को अच्छे से पढ़ लेना और वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना। अगर आप अच्छे से इसको नहीं देखते हैं तो ये वीडियो जल्दी से जल्दी मैं डिलीट भी कर दूंगा, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अच्छे से इस क्वेश्चन पेपर को देख लो, ऐसा ही रहेगा। यहाँ पे अनुक्रमांक अपना एडमिट कार्ड से भर लीजिएगा। यहाँ पे नाम भरना होगा, जैसे कि आप जो भी नाम है आपका, जैसे रमेश नाम है तो यहाँ पर रमेश भर लीजिए, रमेश कुमार यादव ऐसे भर लेना, ठीक है? या जो भी है आपका टाइटल जो भर लीजिएगा, या कोई भी नाम हो तो ऐसे ही पेपर में आराम से भर लीजिएगा रोल नंबर भरने के बाद। अब यहाँ से पेपर स्टार्ट होगा बाबू। ये देखिए 2025 का सामान्य हिंदी के बच्चों का ये पेपर का कोड अच्छे से याद रखना। ये पेपर का कोड पिछले बार भी आया था 2023 से। यहाँ पे मैं वायरल करा रहा हूँ पेपर, अच्छे से पढ़ के जाना इसको, ठीक है? समय 3 घंटे और पूर्णांक जो है 100 नंबर का। आपको देख लीजिए, अच्छे से तैयारी करके जाना है। और ये निर्देश सब लोग अच्छे से घर पे पढ़ लेना। इस पेपर को मैं दूंगा, आप कहाँ से लोगे ये पूरे अच्छे से तैयारी कर लो, बीच में बताऊंगा कहाँ मिल जाएगा। ये देखो ये 15 मिनट पेपर पढ़ लेना है फटाफट से। 2 खंडों में आएगा, आराम से दोनों खंड सॉल्यूशन करना है। सबसे पहला खंड जो बाबू आएगा, ये गहराई से समझते चलो, क्योंकि पहला खंड ही 50 नंबर का होगा और आराम से नहीं करोगे तो दिक्कत हो सकता है। चलिए पहला का क देखिए, इसमें लिखा है कि विचार और वितर्क के लेखक कौन है। आपको तो तैयारी इतनी बेहतर हो गई होगी कि प्रश्न के सामने जुबान पे आंसर आ रहा होगा, ठीक है? तो विचार और वितर्क की जब भी बात आए तो क्या लगाओगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। याद कर लो बाबू, एकदम रट्टा मार के जाना इस पेपर को, ठीक है? जब 24 तारीख को पेपर देके आओगे, बोलोगे सर जो बताए थे ना सेम D2 क्वेश्चन फंसे थे सर, D2 क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए ख नंबर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कौन सी रचना है? तो याद रखना ठेठ की, यहाँ पे लिखा है ना ठेठ हिंदी की का ठाठ। यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आराम से तैयारी करके ही जाना इस पेपर की, ठीक है? यहाँ पे मिस नहीं करना है, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत किया हूँ इस पेपर के लिए, तो आप अपने लिए खुद कर सकते हो अच्छे से। इस वीडियो को तो बाबू लाइक कर ही देना और प्यारा सा एक कमेंट जरूर करना, ठीक है? चलिए इसके बाद ग है नीड का निर्माण, फिर रचना किसकी है विधा। तो आराम से याद रखना आत्मकथा। और इसको मैं ट्रिक से भी बताया था ना कि नीड का निर्माण की बात आ जाए तो नीड का मतलब होता है नीड का निर्माण। यहाँ पे समझिए कि कोई एक निर्माण कर रहे हैं घोंसला का या किसी, तो घोंसला का निर्माण कर रहे हैं तो ये अपनी स्वयं की कथा बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रहने के लिए या खाने के लिए। तो यहाँ पे नीड का निर्माण आत्मकथा हो जाएगा। ट्रिक से समझिए वायरल पेपर भाई की बात बाबू देखिएगा ध्यान से। ये ख नंबर आपका है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह कौन सा है। आप सबको तैयार हो जाना चाहिए। क्या है? तब की बात और थी। क्या थी? तब की बात और थी, हरिशंकर परसाई जी का निबंध संग्रह, ठीक है? आराम से इसको तैयार कर लो। इसके बाद अंग नंबर, हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड के संपादक कौन है? तो आप सभी को तैयारी होना चाहिए। उदंत मार्तंड की बात आ जाए तो याद रखिए युगल किशोर हो जाएंगे, युगल किशोर शुक्ल जी, यानी कि चौथा विकल्प इसका करेक्ट हो जाएगा बाबू, ठीक है? अब यहां से 5 नंबर की क्लियर हो गई आपकी पक्का D2 क्वेश्चंस। यहां से सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे।
मैथिली षडगुप्त की रचना कौन सी है? तो शीर्षराज है। कौन सी है बाबू? शीर्षराज है। एकदम अच्छे से तैयारी कर लीजिए। जल्दी जल्दी इसलिए करा रहे हैं कि भाई जल्दी से मिस ना हो, आप लोग जल्दी से तैयारी कर लो, ठीक है? पूरा देख लेना, ठीक है बाबू? इसलिए इतना हार्ड वर्क करा रहे हैं कि प्रगतिवाद के सशक्त कवि कौन है बाबू? तो इसके प्रगतिवाद की बात करेगा, तो सशक्त कवि की बात करें ना, तो इस चारों में से नागार्जुन हो जाएंगे। क्या होंगे? नागार्जुन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना ये 3 नंबर सही विकल्प है, ठीक है? इसके बाद मास्को अभी दूर है कि यहाँ पे रचयिता पूछा है ना, तो मास्को अभी दूर की बात करेगा, याद रखिएगा ट्रिक से कि मास्को की बात करेगा तो शिवमंगल सिंह। मास्को अभी दूर है, कौन है? शिवमंगल सिंह सुमन, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे घ नंबर सच्चिदानंदन हीरानंदन वात्स्य आगे के संपादक में कुल कितने सप्तक हैं? तो सच्चिदानंद हीरावासन के आगे में 4 सप्तक हैं बाबू। कितने हैं? 4 सप्तक। याद करके रखो, एक एक जुबान पे आंसर होना चाहिए, क्योंकि 24 को लड़ाई लड़ना है युद्ध से। इसके बाद अंग है, सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था किस चीज पे भाई? तो यहाँ पे याद रखना चिदम्बरा पे। किस पे मिला था? चिदम्बरा पे। आपने 10 नंबर की तैयारी बिल्कुल कर रखी है अच्छे से। अब हम चलेंगे बाबू ये गद्यांश, इसको मिस मत करना, थोड़ा बेहिसाब तैयारी करके जाना। इसका आंसर कैसे बना के लिखोगे, अगर नहीं आ रहा है फिर भी ट्रिक भी बता देते हैं, चिंता नहीं करना है बाबू। चलिए तीसरा, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये देखिए क्वेश्चन में आपको कैसे पेपर में ट्रिक से समझना है, कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले, विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीजों का निरंतर आविष्कार होता रहा है। जब कभी नया आविष्कार होता है उसे एक नई संज्ञा दी जाती है, जिसे देश में उसकी सृष्टि की जाती है। वह देश उसका यानी कि आविष्कार के नामकरण के लिए क्या है? नया यानी कि बोला है कि शब्द बनता है, वही शब्द प्रायः अन्य अन्य बोला है ना, अन्य देशों से क्या होता है प्यारे बच्चों? अन्य देशों से परिवर्तन के वैसे ही प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है? अब इसके बाद देखिए, यदि हर देश उस चीज के लिए अपना अपना अलग अलग यानी कि नाम देता रहेगा तो उस चीज को समझने में दिक्कत होगी। जैसे रेडियो, टेलीविजन, स्पुतनिक। आप इस तरीके से जब भी क्वेश्चन पेपर में आ जाए गद्यांश, तो ट्रिक से याद रखना, विज्ञान की प्रगति, ये विज्ञान की प्रगति किस चैप्टर से दिया है आपको? इसमें कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे ऐसा वर्ड मिलेगा जिसको आप पहचान जाएंगे कि हाँ भाई ये किस पार्ट से दिया है। देखिए नई नई, यहाँ पे लिखा था ना नई नई शब्द, नया नया शब्द आ गया है। और एक जगह और दिखाते हैं खोज के, यहाँ पे नई नई चीजों को समझने में, यानी चीज समझने के मतलब, इसका मतलब कि भाषा, नई नई शब्दों यानी कि भाषा से जुड़ा हुआ चीज है। तो इसलिए आपको पता है कि भाषा एवं आधुनिकता, एवं आधुनिकता। देखो बाबू आपको हम ट्रिक बताएंगे ताकि उस समय आधुनिकता आपको उस समय याद आ जाए पेपर में कि क्या सर बताए थे, और सेम टू सेम छाप देना है। सबसे पहले प्रश्न इसमें पूछेगा कि उपर्युक्त गद्यांश के संदर्भ लिखिए। संदर्भ कैसे लिखोगे बाबू? थोड़ा सा आप ध्यान से देखना। संदर्भ, यहाँ पे देखो, संदर्भ हेडिंग डालोगे कि प्रस्तुत, यहाँ पे क्या लिखोगे? प्रस्तुत। क्या लिखोगे? प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश। यह हमारी पाठ्य पुस्तक, यह हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित, गद्य खंड में संकलित, खंड में संकलित किसके? तो ये किसके हैं? तो भाषा एवं आधुनिकता, भाषा एवं आधुनिकता, आधुनिकता, ठीक है? भाषा एवं आधुनिकता, जिसके कौन है बाबू? यहाँ पे लिख देता हूँ, हाँ यहाँ पे लेखक कौन है? इसके प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। बस है, बस इतना लिख देना, जिसके द्वारा अवतरित है, बस इतना लिख दोगे आपका संदर्भ हो जाएगा। अब तो बहुत बच्चे इसका संदर्भ आराम से तैयार कर लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद आगे वाला लिखा है ना बाबू, थोड़ा सा तबीयत डाउन चल रहा है, बट आप लोग मैनेज करना, आपके लिए इतना मेहनत कर सकते हैं कि रेखांकित अंश की व्याख्या पूछा है। अब देखो बहुत बच्चे डरते हैं कि रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करेंगे। यहाँ से लेकर के यहाँ तक यही अंडरलाइन किया है कि विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीजों का निरंतर आविष्कार होता रहा।
इसका मतलब विज्ञान के कारण हमारे देश में नई नई चीजों का यानी कि जन्म यानी उत्पत्ति होता जा रहा है, आविष्कार होता जा रहा है। इसी चीज को अपने रूप में बना के व्याख्या करना है, ठीक है। अब इसके बाद जब कभी नया आविष्कार होता है, यानी कि जब भी कोई नई चीज की उत्पत्ति होती है, उसे एक नई संज्ञा दी जाती है, उसका एक नया नाम दिया जाता है। वही चीज बनो यहाँ पे क्या करोगे, रेखांकित अंश की व्याख्या डालोगे ऐसे, रेखांकित क्या डालोगे प्यारे बच्चों, रेखांकित अंश की व्याख्या ऐसे डालोगे, अंश की व्याख्या ऐसे डालोगे। और उसी चीज को अगर न आए कुछ भी समझ में, क्या करना, इसी लाइन को बस यहां तक उतार देना रेखांकित अंश में, ठीक है। और थोड़ा सा बढ़ा के एक लाइन और भी बढ़ा के लिख देना, ठीक है। लेकिन छोड़ के नहीं आइएगा, ये काफी वायरल पेपर है, आप इसको तैयार करके ही जाना। हम तो कहेंगे एक एक क्वेश्चन का निचोड़ तैयार कर लो, वायरल पेपर है तो। इसके बाद यहाँ पे देखिए, कौन सा देश किसी आविष्कृत चीजें के नामकरण का नया शब्द देता है, कौन सा देश। तो यहाँ पे यहाँ पे लिखेंगे कि, यहाँ पे लिख देंगे सीधे सीधे कि वह देश किसी भी, यहाँ पे लिखेंगे यही चीज यहाँ से उतार देंगे, किसी भी आविष्कृत चीज का नाम कर देता है जिस देश में उसका आविष्कार हुआ हो। बस लिखेंगे कि वह देश किसी भी आविष्कृत चीज का नाम देता है जिस देश में उसका क्या हुआ हो, आविष्कार हुआ है, बस लिख देंगे, हो जाएगा। इसी में से तो पूरा आंसर देना है खोज खोज के पूरा प्रश्न का। अगला है कि यदि हर देश आविष्कृत चीजों का अपना अपना नाम देता रहे तो क्या होगा। तो लिखेंगे कि यदि लिखेंगे कि हर देश उस चीज के लिए अपना अपना नाम अलग अलग देता रहेगा तो उस चीज को समझने में दिक्कत होगी। यहाँ तक बस लिख दीजिएगा, यहाँ से उठाइएगा और ये यहाँ से लिखते लिखते यहाँ तक आकर के लिख दीजिएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे कि प्रत्येक देश अपना अपना अगर हर एक चीज का नाम देता रहेगा तो उस चीज को नाम को समझने में बहुत ही दिक्कत होगा, बस हो जाएगा आंसर। अगला है कि नई चीजों के आविष्कार होने से क्या कारण होता है। नई चीजों का आविष्कार होने का कारण यह है कि विज्ञान की प्रगति है। यहाँ पे लिखा है ना कि विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीजों का निरंतर आविष्कार होता रहा है, बस यहाँ तक लिख दो भाई, लास्ट प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आराम से इसी गद्यांश में से बाबू खोज खोज के लिखना है, और जब कुछ ना समझ में आए तो ये जो शब्द मिल रहा है आविष्कार, देखिए कहाँ आविष्कार लिखा है, ये वाली, ये पूरी लाइन को छाप दीजिए, ट्रिक से समझ लीजिए, इसको कर लीजिए आराम से। या अथवा में भी एक पेपर में, ये क्वेश्चन पेपर में आया है, आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा D2 क्वेश्चंस। जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही रूप है, जैसा ही महर्षि अरविंद ने कहा कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं। इसलिए जब हमने यह जान लिया कि आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा है, आप ऐसे ही पढ़ोगे, आराम से पहचानोगे कि इस बार से इसमें जितने भी प्रश्न दिए रहेंगे बाबू आराम से सॉल्व करना, लेकिन ध्यान रखना किसी एक ही को करना है, ठीक। ये गद्यांश में से किसी एक को कर लेना, ठीक। आराम से देखो, इसमें से मैं एक एक करा रहा हूं, इस पेपर को जब दूंगा ना तो दोनों कर लेना खुद से। अब आगे देखिए बाबू 4 नंबर से, ये जो आपका आएगा ना 10 नंबर का ये पद्यांश आएगा, और ये पद्यांश बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। देखिए जिससे लिखा है इसमें क्या, आराम से समझो, इसमें भी दो रहेगा, एक यहाँ पे लिखा है ना और एक यहाँ पे अथवा में दिया है। अब इसमें देखिए ये वायरल पद्यांश को अच्छे से कैसे पढ़ोगे, कैसे तैयार करके जाओगे बाबू। देखिए सबसे पहले क्या करना, एक मैं इस पेन से लिख रहा हूं ताकि अच्छा से दिखे आपको। क्या लिखा है इसमें कि शक्ति के विद्युत कण जो यहाँ पे व्यस्त विकल विखरे है जो निरूपाय, समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। इस तरीके से लिखा है। अब इसको क्या करोगे, इस तरीके से जब भी दे दे तो आपको तुरंत ही पता हो जाना चाहिए कि किस पार्ट से दिया गया है, ठीक है। इसको श्रद्धा से जोड़ा गया है, किससे बाबू, श्रद्धा से, यानी कि श्रद्धा मनु जो है इस पाठ का, यहाँ पे कविता का नाम हो जाएगा श्रद्धा मनु। और श्रद्धा मनु के कवि कौन है भैया, तो जयशंकर प्रसाद जी, शंकर प्रसाद। आप याद रखो ना एकदम ट्रिक से, कैसे पहचानोगे आप, यहाँ पे देखो शक्ति की बात आ जाए तो शक्ति को श्रद्धा से जोड़ देना, ठीक है। किससे, श्रद्धा से। आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं, जब भी शक्ति की बात आए श्रद्धा पे लेके चले जाना, और श्रद्धा को किससे जोड़ा गया है, तो जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। तो याद रखो, आराम से ट्रिक लगा लेना। अब चलेंगे इसमें,
पद्यांश का संदर्भ तो आप लिख ही लोगे बाबू, सब लोग को आइडिया हो चुका है ना कि संदर्भ कैसे लिखोगे। एक ही सीख लोगे ना तो किसी भी चैप्टर का चाहे नाम का कवि का बनाना हो, बस नाम ही ना चेंज करेंगे, फॉर्मेट तो लिखने का सेम सब में संदर्भ का है, बस आप लोगों को तो इतना पता होगा, ठीक चलेंगे। अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या। सर ये बता दीजिए सर, मुझे बार बार भूल जाते हैं कि सर कैसे हम रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे, क्योंकि याद नहीं हो पाता है सर रेखांकित अंश की व्याख्या। तो चलो ध्यान से देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या इस तरीके से व्याख्या देखिए बाबू, थोड़ा सा इधर से उधर हो जाए बट मिस्टेक कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा आप संभाल लेना, बड़ी का रहेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है इसमें, यहाँ पे रेखांकित लिखा है कि समन्वय उसका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। अब मैंने इसको कल ही एक संदर्भ में बताया था, जिसमें सॉरी इसका जो पद्यांश है इसका कल ही एक पेपर में बताया था वीडियो बना करके, कि समन्वय उसका करे समस्त, यानी कि आप और हम दोनों मिल करके इस कार्य को करेंगे तो विजयनी मानवता हो जाए, यानी कि उस कार्य में हमारा ही विजय होगा, यानी जीत होगी। बस 2 लाइन का, 1-2 लाइन में समाप्त कर देना व्याख्या, ठीक है बाबू। चलिए इसके बाद इन पंक्ति में श्रद्धा ने मनु से कौन सी बात बताई है। इस पंक्ति में श्रद्धा ने मनु से किसकी बात बताई है बाबू, तो मुरझाया हुआ पुष्प जो होता है ना उसकी बात यहाँ पे समस्त सृष्टि की रचना किसने हुई, समस्त सृष्टि की रचना किससे हुई, तो मनुष्य से हुई है भाई, मिलजुल के। श्रद्धा ने मनु को किस प्रकार मानवता का सम्राट स्थापित करने के लिए प्रेरित किया है। का आंसर बाबू कैसे लिख दोगे, मेरी बात को ध्यान समझो, लिखोगे मनु ने, यानी कि मनु श्रद्धा को प्रेरित करते हुए कहती है कि मानवता महाप्रलय भी यानी कि असहाय एवं निपुण नहीं है, वह तथ्य निराश लोगों के लिए भी संजीवनी का कार्य करती है। बस ऐसे ही आप इसका भाव बता के लिख देना है, ठीक है बाबू। अच्छे से इस पेपर की तैयारी बेटर करके जाना। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ से अथवा में दिया है ना कि मैं कब कहता हूं कि जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूं कि जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने। आप इसको भी कर सकते हो, इसका पेपर का तैयारी अच्छे से करके जाना, क्योंकि वायरल ये जो पेपर है ये इसमें अथवा वाला कर लेना या मेन वाला, इसमें देखिए बाबू 5 क्वेश्चन से इसमें भी रहेंगे, ठीक है। तो आप खुद कर लेना, इसका पेपर मैं दूंगा आपको, कहाँ मिलेगा अभी जस्ट वीडियो को प्यारा सा लाइक तो कर दो बाबू, सब कुछ हेल्प करूंगा। टेलीग्राम भी आपको बताऊंगा कहाँ पे फ्री में हाथ से लिखा हुआ नोट्स दे रहा हूँ, सब कुछ मिलेगा फ्री में, तैयारी बेटर करेंगे। बस इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहना, ठीक। लिखा है ना कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देती है उनकी प्रमुख। देखिए जो पढ़ाया था सेम ये पेपर में छप के आएगा, 80 शब्दों में 5 नंबर का, ये आप देखिए ऐसे ही पेपर के दिन छप के आएगा। वासुदेव अग्रवाल लिखा रहेगा, यहाँ पे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसके बाद प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। आप अपने से तैयारी करके रखो कि कौन सा आपको पढ़ के जाना है, समझ लीजिए। मेन किसी भी चीज के साहित्यिक पर से लिख रहे हो तो उसमें जन्म सन याद रखना कि अच्छे से क्या होगा, इसके बाद मृत्यु सन याद रखना, मृत्यु सन क्या होगा इसका, ठीक है। इस तरीके से दोनों, और साहित्यिक परिचय बाबू अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों भाई इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से तैयारी कर लेना। ये लेखक का था। इसी तरीके से अब यहाँ पे कवि का लिखा है ना, तो इसमें कवि में देखिए सुमित्रानंदन पंत भी है, रामधारी सिंह है और मैथिली सड़गुप्त जी। तो आपको मैं गारंटी बता देता हूं कौन सा आएगा। एक तो कवियत्री का पक्का ही पूछेगा, एक नाम कवित्री का डालता है और एक नाम कवि का पक्का ही डालता है, तो याद रखिएगा। कवित्री की बात करेगा तो सुमित्रानंदन पंत का याद कर लेना, कवित्री है ये, है ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो बहुत बच्चे जयशंकर प्रसाद जी का भी याद रखते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो बता रहा हूँ, मैथिली सड़गुप्त भी काफी फेमस है, तो आपको ये अच्छे से पढ़ के जाना। ये पेपर में ये देखने को मिलेगा 24 फरवरी के दिन, तो इसको फायर कर देना है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ से कि बहादुर कहानी का कथानक, ये जो विवेचना करना है इसका, ये बहादुर पे लिख लीजिएगा या पंचलाइट, इसी तरीके से या ध्रुव यात्रा, तीनों में से किसी एक पे मैं तो वीडियो बना दिया हूं इसका। किस पे, तो यहाँ पे मैं पंचलाइट पे, और पंचलाइट को इतना बेहतरीन तरीके से बताया हूं, फिगर बना के एक गांव का परिवेश का चित्रण बनाया हूं, और गोधन गुनरी या मुनरी जो दोनों है ना उसमें, उसको भी बहुत बढ़िया से इंडिकेट कराया हूं कि कहानी की तरह याद ही हो जाएगा। तो ये पक्का पूछेगा, और उस वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं भाई,
आराम से देख के तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो ये 5 नंबर का आएगा, 80 शब्दों में लिखना होगा, अच्छे से तैयार कर लेना, गारंटी वाले ये पेपर दे रहा हूँ। इसके बाद 7 नंबर, आप किस जिले से हैं, ये स्वपठित खंड काव्य के आधार पे पूछा जाता है। आप देखिए इसमें स्वपठित खंड काव्य के आधार पे आएगा पेपर में, आप किस जिले से हैं मुझे तो पता नहीं बाबू, आप प्यारा सा कमेंट, मैं मेरठ से, मैं लखनऊ से, मैं इलाहाबाद, प्रयागराज, जहाँ से भी है ना, कमेंट कर दो कि सर मैं यहाँ से हूँ, कमेंट बॉक्स में छाप दो अपना अपना जिला। मैं तो बलिया से हूँ बाबू, बलिया, बागी बलिया बोलते हैं ना, वहीं से हैं हम। चलिए अब देखिए इसमें हर एक बच्चों का अलग अलग प्रश्न आएगा। जैसे मेरे यहाँ आता है सत्य की जीत खंड काव्य के प्रमुख पात्र चरित्र चित्रण देना है, इसमें सत्य की जीत के खाता ये वाला मेरे यहाँ तो बलिया में ये पूछेगा। तो आप किस जिले से हैं अपने हिसाब से तैयारी कर लेना, क्योंकि ये पेपर में पक्का ही पूछेगा। अब हम चलते हैं यहाँ से, खंड ख स्टार्ट होता है, ये वायरल पेपर है बाबू, वायरल पेपर, अच्छे से पढ़ के जाओ। जो बच्चा नहीं पढ़ेगा मिस करोगे तो तुम ही समझना, अच्छे से तैयारी कर लेना। चलिए इसके बाद देखते हैं इसमें खंड ख का क नंबर, इसमें से 8 का किस संदर्भ और इसकी हिंदी में व्याख्या करना है। जैसे यज्ञवल्क्य की वाचना वा अरे मैत्रेयी पित्तोह कमाय पति प्रियो भवति। इसके बाद आत्मनस्तु वाय कमाय पति प्रियो भवति न वा अरे मत जयाय कमाय जाया प्रिय भवत। आप इस गद्यांश का स्क्रीनशॉट लगाई लो, आराम से इसका संदर्भ पहचान के लिख लेना, इसके तुरंत बाद इसका हिंदी में अनुवाद कर लेना। ये वायरल पेपर का A to Z सलूशन आप करके ही जाओगे, नहीं तो पछताने के सिवाय उस दिन कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए कह रहे हैं अच्छे से पढ़ के जाना। अथवा में भी दिया है बाबू, अच्छे से देख लो, हंसराजा आत्मनः, इसको पढ़ लेना, इसका भी स्क्रीनशॉट लगाओ, क्योंकि वायरल में से इसको सेलेक्ट किया गया है, लेकर आए हैं। बहुत ही मेहनत के साथ आपके लिए मैं इतना कर सकता हूं, आप इसको खुद तैयारी करके जाना, ठीक। इसको भी स्क्रीनशॉट लगा लो, चाहे तो इसको पढ़ लेना या उसको, किसी एक ही को करना है पेपर के टाइम। अब यहाँ पे चलेंगे, ख नंबर लिखा है क्या प्यारे बच्चों, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करें। जैसे कि न मे रोचते भद्रम वह उल्कोस्य विवेचनम अकद्रस्य मुखम पश्य कथम कुद्रो भविष्यत, इसको कर लीजिए। या अथवा में भी दिया रहेगा कि जल्द बिंदु निपाते किन, यहाँ पे लिखा क्रमशः प्रियर्ते घट स हेतु सर्वविदनम धर्मस्य च धनस्य च। इस तरीके से चाहे तो इस दोनों में से किसी एक का आप संदर्भ लिखेंगे, साथ में संदर्भ तुरंत करने के बाद उसका हिंदी में अनुवाद कर देंगे बाबू, ठीक है। आराम से इसका तैयारी कर लेना, इस तरीके से पेपर में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें, यहाँ से 9 नंबर, ये अब ग्रामर तो अच्छे से पढ़ के जाओ, देखो कैसे पूछेगा। मुहावरा एवं लोकोक्तियां, यही है ना, इसमें से आपको किसी एक को ही करना है, किसी एक का अर्थ लिखना है, ध्यान से समझना। जैसे यहाँ पे आंखों में धूल झोंक देना, ये धोखा दे देना, जहां चाह वहां रहा, इसके बाद तिल का ताड़ बनना, इसके बाद दूर के ढोल सुहाने। इस तरीके से आप इसमें से किसी एक ही का अर्थ लिखोगे और साथ में उसका वाक्य प्रयोग करोगे। जैसे आंखों में धूल झोंकना, यानी कि आंखों में धूल झोंकना का मतलब धोखा देना, यानी कि मुकेश ने पैसा लेकर के रमेश को आंखों में धूल झोंक दिया, नहीं दिया तो यही कहलाता है आंखों में धूल झोंक दिया। तो मेरे आंखों में धूल झोंक दिया, जहां चाह वहीं रहा। इसका भी चाहे तो कर सकते हो, इसका तिल का ताड़ बनाना, दूर के ढोल सुहाने, इस तरीके से में से किसी एक को करना है, तो लेकिन तैयार करके जाना इसको। इसके बाद अपठित गद्यांश से, आजाद भारत में दुर्गा भाभी को उपेक्षा और समस्त समान दोनों प्राप्त हुए, सरकार ने उन्हें पैसे से तोलना चाहा। यहाँ पे देखिए इसको अच्छे से तैयारी करके जाना बाबू, ठीक है। तो इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेना। गद्यांश में आखिर कोई डर नहीं होता है, इसको पढ़ना होता है, इसी में से आंसर देना होता है। तो इसको पढ़िएगा, इसमें जो प्रश्न दिया है यहाँ से, जैसे यहाँ तक भी था ये गद्यांश, इसके बाद 3 प्रश्न रहेंगे, ये तीनों का आंसर आप कर लेना, ठीक। अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, पढ़ के जाना, इसको हल्के में मत लेना, नहीं तो जो बच्चे हल्के में लेगा वो सीधे सीधे जाएगा, वो सीधे जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। 11 का क पे आएंगे, जैसे ही शब्द युग्म है ना, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। जैसे कि सूर, इसको मैं बता चुका हूँ वीडियो में। सूर और शूर का मतलब होता है यहाँ पे वीर देवता, सूर का मतलब होता है वीर और इसका मतलब होता है देवता। आपको मैं कल ही ट्रिक से भी वीडियो बनाया था, तो वीर देवता इसमें कहाँ पे है, ये वाला है। अच्छे से तैयारी करके जाना। इसके बाद भवन भुवन, भवन का मतलब होता है घर और भुवन का मतलब संसार होता है, तो कौन सा है, घर संसार कहाँ पे है, हाँ ये वाला है। अच्छे से तैयारी करके रखो बाबू, ठीक है।
निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। जैसे कर्क है तो कर्क का मदार भी होता है, मदार भी होता है और सूरी भी होता है। आपको मैं बहुत बार अच्छे से तैयारी करा चुका हूँ। आकाश का भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आकाश का क्या होता है? गगन होता है, ठीक है। वस्त्र होता है, ठीक है। इस तरीके से द्विज है तो पक्षी हो जाएगा। द्विज के मतलब क्या है? पक्षी हो जाएगा। यहाँ पे आराम से जिसमें दो चीजें जुड़ी हो, दांत हो जाएगा, ऊपर नीचे जबड़े में होता है। इस तरीके से आप आराम से किसी एक ही का लिखोगे बाबू, आराम से याद कर लेना। यहाँ पे अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए सही उत्तर चयन कीजिए इसमें से। जैसे कि यहाँ पे पहला दिया है कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसको अद्वितीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? अद्वितीय, ठीक है। इसी तरीके से याद कर लेना। इसके बाद जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ बोलते हैं। कहाँ पे है? ये वाला है, सर्वज्ञ बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके आपको उत्तर लिखना है। जैसे 4 दिया है ना, इसमें से 2 ही को सॉल्व करना है। जैसे आज मेरा बड़ा भाई आ गया, गलती है कि नहीं है? क्या करोगे इसको शुद्ध कि आज मेरा बड़े भैया आ गए, ठीक। इस तरीके से राधा ने पत्र पढ़ी, नहीं, राधा ने पत्र यहाँ पे पढ़ी है ना, राधा ने पत्र पढ़ा, ठीक। इस तरीके से पढ़ी सही तो है इसमें। मेरे को फल ले आओ, मुझे फल लाओ, मुझको फल लाओ, ठीक। उपरोक्त कथन सही है। ऊपर युक्त लिखा है, यहाँ पे ऊपर युक्त हो जाएगा, ऊपर युक्त, ऊपर युक्त, इस तरीके से शुद्ध अशुद्ध, इस तरीके से बस ये चेंजिंग हो जाएगा। इसके बाद श्रृंगार रस अथवा शांत रस, इसमें से किसी एक को पढ़ लेना बाबू। श्रृंगार रस पढ़ के जाना, यह शांत रस, काफी ये वायरल पेपर है। इसके बाद अलंकार में अनुप्रास है या और रूपक है, ये दोनों काफी मतलब इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोहा में और चौपाई में, इसमें से कोई एक पढ़ लेना, काफी वायरल पेपर है। इसके बाद यहाँ पे जैसी एंट्री किए, ये 13 नंबर क्वेश्चन पेपर 6 नंबर का आता है बाबू। अपनी गली मोहल्ले की नालियों समुचित सफाई है तो नगर निगम के लिए पत्र लिखना है इसमें, ये तो पक्का ही आएगा। वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है। इस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे लिखेंगे, लिख लिख के बताया है। और बहुत बच्चे देख लें, एक दिन में 20,000 देख लिए उसको। अभी डिस्क्रिप्शन में मोर जहाँ लिखा है ना, MOR, ये कोने में देखो, कोने में अपने हाथ के इधर दाएं साइड मोर लिखा होगा, मोर छोटा सा, वहीं पे क्लिक करोगे, वहां से ये वीडियो दिख जाएगी, ठीक है। पत्र लेखन, पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध कैसे लिखे ट्रिक से। इसके बाद इसमें अथवा भी दिया है, इसको भी कर सकते हो। जैसे कि अपने प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र, इस पे भी लिख सकते हो। ये देखिए 14 नंबर, निम्नलिखित वाक्यांशों में किसी एक विषय भाषा शैली पे ये निबंध लिखना है। जैसे इस वायरल पेपर को अच्छे से पढ़ के चले जाना। इससे राष्ट्रीय एकता वर्तमान समय में अनिवार्य आवश्यकता, इस पे कर लेना। या बढ़ती जनसंख्या बेरोजगार की समस्या पे कर लेना। या मेरे प्रिय साहित्यकार कृषक जीवन की त्रासदी पे, पर्यावरण संरक्षण एवं आवश्यकता, यही सब पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। ऐसा भी अगर हेडिंग दे दे पर्यावरण प्रदूषण से ही रिलेटेड लिखना, ठीक है। डरना नहीं है, कोई भी अगर ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए आराम से छाप देना। और इसकी PDF जो है मैं वो आपको टेलीग्राम पे सेंड कर देता हूँ। टेलीग्राम DK सर क्लासेज और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ देता हूँ। आप लोग पहले सबसे पहले ध्यान समझो मेरी बात। जितने भी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाओ। इस पेपर को देता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देता हूँ। इस वीडियो में देखिए मोर लिखा है ना, MORE, मोर लिखा है कोने में, यहाँ पे वहां पे आएंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक लिखा होगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ब्लू कलर का होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो इस पेपर को अच्छे से वहां से तैयारी कर लेना।